हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम चार्ट डिस्कस करेंगे उसकी डिटेल है 23 जनवरी 1979। टाइम ऑफ बर्थ है दोपहर का 3:15 का बर्थ है 15:15। प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली है। इनकी जो तिथि है वो दशमी, कृष्ण पक्षी दशमी का इनका बर्थ है और जो जन्म नक्षत्र है वो विशाखा है। लगन की डिग्री जो है इनकी वो 5 डिग्री का लगन है। इसका मतलब ये है अगर हम 20 मिनट टाइम पीछे करेंगे तो उनका लगन चेंज हो जाएगा। और अगर मैं नमांश चेक करूं तो 11 मिनट पीछे करने पे नमांश चेंज होगा और अगर बर्थ टाइम 3 मिनट आगे मैं इसको करता हूं तो नमांश भी बदल जाएगा। तो लगन कुंडली पे चलते हैं। ये जैमिनी साइन है, असेंडेंट है। जैमिनी यानी मिथुन राशि वाला साइन है। और जैमिनी लगन जो असेंडेंट का जो लॉर्ड मरकरी है बिल्कुल 7th हाउस में बैठा हुआ है, अपने लगन को देख रहा है। अब देखिए, पहले मैंने कई बार रिपीट किया है, किसी भी हाउस का लॉर्ड उसमें बैठा हो, ये एग्जॉल्टेड हो या उसको देख रहा हो तो उस हाउस को स्ट्रेंथ मिल जाती है। दूसरा, जहां भी लगन लॉर्ड की प्लेसमेंट होगी वो इवेंट नेगेटिव की लाइफ में होगा जरूर। क्वालिटी कैसी रहेगी उस इवेंट की वो अलग बात है, मगर वो इवेंट लाइफ में जरूर होगा। अब जेमिनी असेंडेंट है, लॉर्ड मरकरी है, 7th हाउस में बैठे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि मैरिज तो पक्का होगी इस नेटिव की ऐसी, क्योंकि 79 का बर्थ है, 41 ईयर्स की एज है। तो बट दूसरा क्या है कि मरकरी 7th हाउस में वीकेस्ट प्लेसमेंट है मरकरी के लिए। ये मरकरी एक तो ये बताता है लगन लॉर्ड 7th हाउस में है, इवेंट जरूर होगा। हो सकता है कि पहले से जानते भी हो नेटिव उस फीमेल को, अपने पार्टनर को, मगर क्योंकि एक मेल का चार्ट है, 7th हाउस का मरकरी जो है वो वीकेस्ट प्लेसमेंट बन जाती है मरकरी के लिए। क्यों? क्योंकि मरकरी को कोई जेंडर नहीं मिला हुआ है, इंच है मरकरी, ना तो मेल है ना फीमेल है। 7th हाउस मैरिज का हाउस है। बेसिकली 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे फिजिकल रिलेशनशिप को। मरकरी का 7th हाउस में होना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इंडिकेट करता है। मरकरी 7th हाउस में कभी कभी चीजों को फर्टाइल नहीं करता है। कभी कभी जो कंपैटिबिलिटी फिजिकल लेवल की होती है वो कहीं ना कहीं वीक दिखती है। इन द मेल चार्ट्स यस कम प्रॉब्लम हो सकती है, स्पर्म से रिलेटेड, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाता है। ये एक एंगल है, ये मेरी प्रेडिक्शन नहीं है, आपको पहले बताओ। मैं सिर्फ इस चार्ट से लेके इस चार्ट के हाउस की और प्लैनेट्स की प्लेसमेंट से आपको एनालाइज करके बता रहा हूं। मरकरी की प्लेसमेंट 7th हाउस में नहीं है, कुछ ना कुछ फिजिकल रिलेशनशिप में नेटिव को प्रॉब्लम आ सकती है। उसके आगे देखेंगे 2nd हाउस में जुपिटर एक्सॉल्टेड बैठे हुए हैं रेट्रोग्रेड होके। देखिए, मैंने कई बार बोला है कि जुपिटर 2nd हाउस में कारक भाव है, 2nd हाउस का जुपिटर को मिला हुआ है, इसलिए जुपिटर 2nd हाउस में वेल प्लेस्ड है, वो भी एक्सॉल्टेड और रेट्रोगेट, यानी बेनिफिक प्लैनेट जो वैसे ही बेनिफिक था, रेट्रोगेट होके और बेनिफिक हो गया वो। तो 2nd हाउस को तो स्ट्रेंथ दे दी जुपिटर ने। जुपिटर यहाँ के कहां के लॉर्ड है? 7th हाउस का लॉर्ड है और 10th हाउस का लॉर्ड है। 10th हाउस मेरा प्रोफेशन का है, प्रेजेंट लाइफ कर्मास का है, और जो 7th हाउस मेरा मैरिज का है। अब मैरिज का 7th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में, यानी बेनिफिट फ्रॉम योर पार्टनर, कि पार्टनर से कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है इनको। 2nd हाउस फाइनेंस का है, यानी फाइनेंस से रिलेटेड कोई बेनिफिट मिल जाता है पार्टनर को, वर्किंग पार्टनर मिल जाता है ऐसे नेटिव को। ज्यादातर वर्किंग पार्टनर नहीं मिलता तो मैरिज के टाइम पे कुछ चीजें अवेलेबल हो जाती है नेटिव को, मैरिज के थ्रू, मैरिज के इवेंट के थ्रू। मगर ज्यादातर देखा है कि नेटिव को वर्किंग पार्टनर दे देता है 7th हाउस का लॉर्ड जब 2nd हाउस में होता है। इवन कि अपने से 8वें में है, इवन दो बेनिफिट्स फ्रॉम पार्टनर ये दे देता है। और जुपिटर एक बेनिफिक प्लैनेट है जो एग्जॉल्टेड होके बैठा हुआ है। मैंने पिछले कुछ वीडियो पहले बताया था कि एग्जॉल्शन का मतलब हमेशा अच्छा नहीं सोचना चाहिए। अब वो टूल खैर मैं भी डिलीवर नहीं करता हूं, तो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाएंगी। बट यहाँ 10th हाउस का लॉर्ड है, 10th हाउस का लॉर्ड होके, प्रोफेशन का हाउस का लॉर्ड होके 2nd हाउस में बैठा हुआ है। तो ये प्रोफेशन रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू 2nd हाउस। 2nd हाउस मेरा फाइनेंस का है, मेरी स्पीच का है। जुपिटर क्या है? गुरु है, काउंसलर है,
बहुत अच्छी स्पीच दे देता है सेकंड हाउस पे नेटिव को, उस स्पीच से ये नेटिव पैसा भी कमा लेते हैं, अर्निंग कर लेते हैं स्पीच से, काउंसलिंग कर लेते हैं ऐसे नेटिव। सेकंड हाउस मेरा कुटुंब का भी है, क्योंकि देखिए जुपिटर एक्सपेंशन का प्लैनेट है, एक्सपेंड करता है चीजों को ग्रेजुअली। तो जो मनी है, जो पैसा है, वो भी ग्रेजुअली एक्सपेंड होता है। जो हमारी कम्युनिकेशन है, जो मेरी स्पीच है, ओवर द पीरियड डेवलप होती जाती है। तो जुपिटर के लिए अच्छी प्लेसमेंट है ये, सेकंड हाउस में एक्सॉल्टेड और रेट्रोग्रेड होकर जुपिटर यहाँ पे सेकंड हाउस में प्लेस्ड है। नेक्स्ट हाउस थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस मेरे सिबलिंग्स का है, मेरी करेज का है, मेरे फ्रेंड्स का है, मेरे नेबर्स का है। और यहाँ बैठे हुए सैटर्न। सैटर्न को इस चार्ट में जेमिनी असेंडेंट में 8th और 9th हाउस की लॉर्डशिप है, जो थर्ड हाउस में प्लेस्ड है लियो साइन के अंदर। हालांकि लियो साइन में कंफर्टेबल नहीं है सैटर्न, लियो तो सन का साइन है, सैटर्न के फादर का साइन है लियो। मगर शनि एक मेलेफिक प्लैनेट है, थर्ड हाउस में, उपचय हाउसेस में ये वेलकम है। थर्ड हाउस में मेलेफिक प्लैनेट अच्छे रिजल्ट दे देते हैं, क्योंकि यहाँ राहु के साथ बैठे हुए हैं, जो प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन है। राहु भी एक मेलेफिक प्लैनेट है, तो दो ऐसे प्लैनेट्स मेलेफिक प्लैनेट जो है थर्ड हाउस में बैठ गए हैं, तो ये एक कंफर्टेबल पोजीशन है। मगर जैसे जुपिटर यहाँ सॉरी सैटर्न या 9th हाउस के लॉर्ड है, तो अपने ही साइन को देख भी रहा है, तो कि ब्लेस कर रहा है अपने साइन को शनि। नेक्स्ट हाउस है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस मेरी मदर का है, मेरे होमलैंड का है, मेरे इनर हैप्पीनेस का है। उसका लॉर्ड मर्की तो मैंने बता दिया आपको, 7th हाउस में बैठा हुआ है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में कहीं ना कहीं लव मैरिज भी दे देता है। ये लव मैरिज कहेंगे, अपने इंटरेस्ट से हम कह देते हैं कि मैरिज हो जाती है, या फिर नेटिव उस फीमेल को, अपने पार्टनर को पहले कहीं ना कहीं जानता है, क्योंकि मर्कियां लगन लॉर्ड भी तो है ना। अब फोर्थ हाउस मेरी प्राइमरी एजुकेशन भी है। अब फोर्थ हाउस प्राइमरी एजुकेशन है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ प्रॉब्लम रही है उनको प्राइमरी एजुकेशन में। नेक्स्ट हाउस फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस का में लिब्रा साइन है। फिफ्थ हाउस मेरे बच्चों के लिए है, क्रिएटिविटी के लिए है। उसका लॉर्ड 6th हाउस में चला गया, यानी किसी भी हाउस का लॉर्ड, मैंने आपको बताया 6, 8, 12 में बैठ जाता है तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। फिफ्थ हाउस चिल्ड्रन का भी है, सैटर्न का एस्पेक्ट है फिफ्थ हाउस के ऊपर, तो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड ऐसे नेटिव्स को प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ सकती है। फिफ्थ हाउस से जितने भी सिग्निफिकेंस है, उसके लिए नेटिव को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं। अब देखिए मर्क्यूरी इन 7th हाउस, 7th हाउस फर्टाइल कर रहा है, अब फिजिकल रिलेशनशिप का कर रहा है, और फिफ्थ हाउस बच्चों का है, उस पर सैटर्न का एस्पेक्ट है। तो बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम एक हो सकती है, इनको क्रिएटिविटी में प्रॉब्लम हो सकती है, एक फेम गेन करने में इनको प्रॉब्लम हो सकती है। मगर 7th हाउस में जो मरकरी है और जो 5th हाउस पे एस्पेक्ट है सैटर्न का, तो कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शो करता है बच्चों से रिलेटेड। नेक्स्ट हाउस है 6th हाउस, जहां पे मून एंड वीनस बैठे हुए हैं। देखिए मून डैबलेटेड स्कॉर्पियो में मून नीच के हो जाते हैं, यहाँ पे मून को सेकंड हाउस की लॉर्डशिप है, धन भाव की लॉर्डशिप है। धन भाव में तो अच्छा प्लैनेट बैठ गया जुपिटर, मगर उसका लॉर्ड टैबलेटेड होके नीच के बैठ गए हैं। किसके साथ बैठे हैं? 5th हाउस के लॉर्ड के साथ। वीनस यहाँ 12th हाउस का भी लॉर्ड है। 5th हाउस और 2nd हाउस का कंजंक्शन अच्छी बात है, मगर मून थोड़े वीक हो जाते हैं 6th हाउस में कहीं ना कहीं, और यहाँ पे नीच के चंद्रमा भी है। मगर वीनस, देखिए मैंने कई बार बोला है कि वीनस के लिए वीकेस्ट प्लेसमेंट है 6th हाउस। क्यों है मैं आपको बता देता हूं। देखिए एक तो यहाँ अपनी सिग्निफिकेंस खोल देता है, दूसरा ये ऋण रोग शत्रुओं का घर है ये। यहाँ पे वीनस बड़े बड़े एनिमीज दे देता है, बड़े बड़े लॉसेस दे देता है नेटिव को। एनिमी होगा तो पावरफुल एनिमी से फाइट करेंगे, छोटा एनिमी नहीं आएगा इनके सामने। लिटिगेशन का भी है, वीनस यहाँ कंफर्टेबल नहीं है लिटिगेशन के लिए, तो ऐसे नेटिव को ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। अननेसेसरी लिटिगेशन में एंटर मत कीजिए अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो, क्योंकि आपको जो एनिमीज मिलने वाले हैं हमेशा आपसे पावरफुल रहेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है ऐसे नेटिव को, कि मून भी है बैठे हुए हैं, मून भी यहाँ पे 2nd हाउस का लॉर्ड है। पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम, पैसा ऐसी जगह में खर्च हो जाए, लिटिगेशन में ना खर्च हो जाए पैसा।
नेक्स्ट हाउस है सेवंथ हाउस, जो मैंने डिफाइन करा है। सेवंथ हाउस का लॉर्ड जुपिटर तो वेल प्लेस्ड है सेकंड हाउस में, हालांकि अपने से एट्थ है मगर फिर भी जुपिटर एक्सॉल्टेड है, यहाँ पे बैठे हुए, रेट्रोगेट भी हैं, बहुत पावरफुल हो गए। मल्टीपल रिलेशनशिप की बात करता है यहाँ पे। सेवंथ हाउस का लॉर्ड एक्सॉल्टेड विद रेट्रोग्रेशन, ये मल्टीपल मैरिजेस की भी बात करता है, क्योंकि मरकरी खुद सेवंथ हाउस में बैठा हुआ एक डुअल प्लैनेट है। तो इतनी अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है सेवंथ हाउस से रिलेटेड। सेवंथ हाउस फिजिकल रिलेशनशिप का भी तो है। नेक्स्ट हाउस है एट्थ हाउस, जहां पे सन और मार्स का कॉम्बिनेशन है। देखिए सन कंफर्टेबल नहीं है एट्थ हाउस में, रिलेटेड समथिंग रिलेटेड टू द फादर, क्योंकि कारक है फादर का सन, और कहीं ना कहीं मेंटोर का है, हायर स्टडीज का है, गुरु का है। हालांकि सन को जो लॉर्डशिप है वो थर्ड हाउस की लॉर्डशिप है, और मंगल के साथ बैठे हुए हैं। मंगल जो इस हाउस में 11th हाउस और 6th हाउस की लॉर्डशिप है। 11th हाउस है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, 8th हाउस है सडन चीजें, गेन हो गया, सडन हो गया, लॉस हो गया, सडन हो गया। तो मैलिफिक प्लैनेट्स 8th हाउस में बैठे हुए हैं। तो फिर मंगल क्या देता है यहाँ पे? मंगल आपके किए हुए कर्मास का रिजल्ट नहीं देता। रिजल्ट इन द सेंस कि आपको एप्रिसिएशन नहीं देता है। दोस्ती निभाओगे, दोस्त आपसे दोस्ती नहीं निभाएगा, आप तो निभाएंगे अपनी दोस्ती, वो नहीं निभाएगा। काम करेंगे, एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा मंगल का 8th हाउस में बैठने से। अच्छा भी करेंगे लोगों के लिए, वापस में अच्छा नहीं करेंगे आपके लिए। तो ऐसे नेटिव्स को तो ये है कि दुनिया के लिए अच्छा करते रहे, एक्सपेक्टेशंस मत रखें अपनी लाइफ में किसी से कि वो भी आपके लिए कुछ करेगा लाइफ में। तो एक्सपेक्टेशंस ऐसे नेटिव को छोड़ देने चाहिए। थर्ड हाउस का लॉर्ड है सन, सिबलिंग के हाउस के 8th हाउस में, तो अनइवन कुछ रिलेशनशिप विद द सिबलिंग, प्रॉब्लम विद द सिबलिंग की बात भी करता है। अब मैलेफिक 8th हाउस में वेलकम तो है नहीं है। 9th हाउस में केतु बैठे हुए हैं, केतु 9th हाउस में कंफर्टेबल है, क्योंकि 9th हाउस में रिलीजन का है। केतु एक रिलीजियस प्लैनेट है। जुपिटर केतु आर रिलीजियस प्लैनेट, स्पिरिचुअल है केतु। 9th हाउस में ठीक है, हालांकि एक्वेरियस साइन में है, इतना कंफर्टेबल साइन नहीं है, मगर हाउस ठीक है। नेटिव की जो जो पार्टनर होगा वो 3 सिबलिंग्स की पॉसिबिलिटी है। वो 3 भाई बहन हो सकते हैं नेटिव के पार्टनर की। यदि मेल का चार्ट है तो इनकी लाइफ पार्टनर के 3 सिबलिंग्स होंगे, पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट हाउस है 10th हाउस, जो मैंने आपको डिफाइन कर दिया। 10th हाउस का लॉर्ड तो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। 10th हाउस मेरे प्रेजेंट कर्मास का है, मेरे प्रोफेशन का भी है, और सेकंड हाउस में जाना कुछ ना कुछ बताता है। इस तरह का काम जो सेकंड हाउस फाइनेंस से रिलेटेड हो, ऐसा काम जहाँ कम्युनिकेशन चाहिए हो, ऐसा काम जो खाने पीने का भी हो सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस खाने पीना भी है, सेकंड हाउस स्पीच भी है। तो ऐसा कोई प्रोफेशन, देखिए बेसिक ट्रेड्स है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं कोई प्रोडिक्शन नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ आपके चार्ट की। ये पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ, जो जनरल चीजें आपको इजिली समझ आ जाए, ताकि आप कल किसी से रीडिंग लेने भी जाएं तो आपको कोई थ्रेट महसूस ना हो अपने आप अपने चार्ट को लेके। अगर वीकनेस है और कोई नेटिव कोई एस्ट्रोलॉजर बताता है तो आप समझ जाएं कि हाँ प्रॉब्लम है। अननेसेसरी कोई आपको डराए ना आपको चार्ट को दिखाकर। मैंने भी इतने मैक्सिमम अभी तक जितने चार्ट रीड किए हैं, कुछ थ्रेट नहीं दिया है किसी को, मैंने सिर्फ एनालाइज किया है। अब मुझे कई लोग मेरे पर्सनल मैसेज में कर रहे हैं कि आपने रीडिंग दी थी, इसमें ये प्रॉब्लम हमारी लाइफ में, करें क्या। नेक्स्ट हाउस 11th हाउस है, जिसका लॉर्ड मंगल जो 8th हाउस में बैठा हुआ है। तो सडन चीजें देता है लाइफ में, गेन सडन दे देगा, लॉस सडनली हो जाएंगे। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है, कभी सोचेंगे वो काम हो जाएगा, कभी सोचते रह जाएंगे वो काम होगा ही नहीं। कभी एक्सपेक्टेशंस पूरी, आपको उम्मीद भी नहीं होगी हो जाएगा, और कभी अब उम्मीद लगा के बैठेंगे तो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होंगी लाइफ की। तो 11th हाउस के जो रिजल्ट हैं वो ऑन एंड ऑफ ऊपर एक आगे पीछे रह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 11th और 3rd हाउस के लॉर्ड की यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना हुआ है यहाँ पे। मगर बेस्ट पार्ट ये है कि जुपिटर का एस्पेक्ट है, जुपिटर की ब्लेसिंग्स है 8th हाउस में। लास्ट 12th हाउस है, जिसका लॉर्ड वीनस है। वीनस अपने ही हाउस को देख रहा है 6th हाउस से। देखिए अपने घर को तो पावरफुल करेगा ही हाउस, और टॉरस साइन है तो कहीं ना कहीं
मगर एक 12th हाउस खर्चे का भी है, उसका लॉर्ड छठे घर में बैठ गया तो खर्चा कहां से होगा? एक्सपेंडिचर्स, ऋण, रोग या शत्रु, मेडिसिन में पैसा खर्च करवा देगा आपको, लिटिगेशन में आ गए तो लिटिगेशन में पैसा खर्च करवा देगा, एनिमीज बड़े दे देगा लाइफ में आपको। देखिए यहाँ पे वीनस की अधिक, वीनस को एक सिग्निफिकेंस एक दी गई है कि ये एक संजीवनी बूटी है, बेसिकली रेमेडी है अपने आप में। वीनस का अफ्लिक्शन होने से क्या होता है, कभी कभी आप जो एस्ट्रोलॉजी का रेमेडी करेंगे वो आप पे लगेगी ही नहीं, आप लाइफ टाइम रेमेडी करते रहेंगे, रेमेडी काम ही नहीं करेगी आपके लिए। क्यों? क्योंकि जो संजीवनी बूटी वाला प्लेनेट है वो खुद ही अफ्लिक्टेड है, तो रिजल्ट आपको क्या देगा? फिफ्थ हाउस पास्ट लाइफ है कर्मास का, पास्ट लाइफ कर्मास भी तो है फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस रेमेडीज भी है ना कहीं ना कहीं। तो रेमेडीज ऐसे नेटिव के लिए कभी काम नहीं करती हैं। अगर इन्होंने कभी एस्ट्रोलॉजी रेमेडी की हो तो उतने जितने रिजल्ट मिलने चाहिए, जिस एफिकेसी से रिजल्ट मिलने चाहिए, ऐसे नेटिव को रिजल्ट अपनी लाइफ में रेमेडीज से नहीं मिलते। दशा पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट जो रनिंग दशा है इनकी शनि की चल रही है। देखिए अब शनि को दो, जस्ट विमशोत्री दशा देख लेते हैं। सॉरी, जो प्रेजेंट दशा चल रही है उनकी केतु की दशा चल रही है। केतु में अभी इनके सैटर्न चल रहे हैं जो फरवरी 2021 तक चलेंगे। केतु इनके 9th हाउस में है और शनि जो है इनके लिए 9th हाउस का लॉर्ड भी है, तो 9th हाउस तो प्रोमिनेंटली एक्टिव है इनके लाइफ में। 9th हाउस तो एक्टिव चल रहा है। 9th हाउस किसका होता है? फादर का है, मेरे मेंटोर्स, गुरु का है, मेरे मेंटोर्स का है, हायर लर्निंग का है, मेरी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी 9th हाउस है, एनी इवेंट रिलेटेड टू योर पार्टनर्स सिबलिंग्स भी 9th हाउस ही तो है। केतु की दशा रहेगी फरवरी 2022 तक रहेगी, उसके बाद इनकी लाइफ में वीनस आ जाएगी, क्योंकि वीनस तो एक बड़ी 20 साल की दशा रहने वाली है और वीनस थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है इनके चार्ट में। फरवरी 2022 में वीनस की दशा आएगी इनकी। लॉर्डशिप तो अच्छी है वीनस की, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, मगर स्कॉर्पियो में चला गया 6th हाउस में। मार्च पे अच्छा नहीं है, तो वीनस के टाइम पे, क्योंकि मोर ओवर जो 20 साल की बहुत बड़ी दशा है 2022 में जो मिलेगी जब ये 43 ईयर्स के हो जाएंगे, तो 43 से लेकर 63 ईयर्स तक इनकी वीनस की दशा रहने वाली है इस नेटिव की। हालांकि वीनस फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है जो क्रिएटिविटी की बात भी करता है, फेम की बात भी करता है, बच्चों की बात भी करता है, मगर कहीं ना कहीं वीनस इतना कंफर्टेबल इनके चार्ट में नहीं है। और फिफ्थ हाउस अफ्लिक्टेड भी है इनका यहाँ पे, क्योंकि फिफ्थ हाउस को सैटर्न देख रहे हैं, तो फिफ्थ हाउस बड़ा प्रोमिनेंट एक्टिव होगा, मगर फिफ्थ हाउस के रिजल्ट है उसके लिए एक्शन बहुत करना पड़ेगा इनको। अभी तो खैर 2 साल है वीनस की दशा आने में, फरवरी 2022 में इनकी वीनस की दशा शुरू होगी, मगर मोर ओवर जो लाइफ का जो मेन पीरियड जो रहेगा रिमेनिंग वीनस की दशा में ही निकलेगा इनका। अब देखिए जो फ्रेंड्स मैंने जो एनालिसिस किया सिर्फ D1 को लेके करा है, ये आप समझ लीजिए कि मैंने 15-20% आपके नेटल चार्ट की बात करी है, क्योंकि डिविजनल चार्ट्स का अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है। कैरियर देखना है तो D10 चार्ट देखना चाहिए मेरे को कि आपका इस दशा में, इस भुक्ति में कैरियर कैसे रहने वाला है। इनर हैप्पीनेस देखनी है, प्रॉपर्टी देखनी है, मदर से रिलेशनशिप देखनी है, फॉरेन सेटलमेंट देखनी है, तो मेरे को D4 चार्ट रीड करना चाहिए। तो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो स्पेसिफिकली, तो वो खाली D1 से आंसर नहीं दिया जाएगा उसका। D1 से सिर्फ मैंने आपके चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करी है। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट एक बात और बता देता हूँ, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि असेंडेंट लॉर्ड जो है हमारा पर्पस ऑफ लाइफ बताता है, तो जो असेंडेंट लॉर्ड है वो मन की 7th हाउस में है, तो इनका जो सारा फोकस अपने पार्टनर की तरफ या अपने बिजनेस की तरफ या अपने बिजनेस पार्टनर की तरफ या फिर अपनी लाइफ में पोजीशन गेन करने की तरफ फोकस रहता है कि मुझे वो एक पोजीशन गेन करनी है लाइफ में। मगर बेस्ट पार्ट इस चार्ट में ये है कि जो 10th हाउस, जो प्रेजेंट कर्मास का जो हाउस है, उसका लॉर्ड वेल प्लेस्ड है इनका।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, जुपिटर रेट्रोगेट एक्सॉल्टेड बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी एनालिसिस थी मेरी इस डिटेल्स के बारे में। डिटेल्स थी 23 जनवरी 1979, टाइम ऑफ बर्थ था 1515, प्लेस ऑफ बर्थ था दिल्ली। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, कल कोई और चार्ट लेके आपके सामने। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।